राकेश सुमन का भाई था। वो उसके ऑफिस के काम के लिए उसके घर रुका था। और बेटा, घर पे सब कैसे है? तेरी पापा की तबीयत कैसी है अब? जी सब बढ़िया है। पापा की तबीयत भी अभी अच्छी है, पहले से काफ़ी सुधार है। और आप सब लोग कैसे हो? हम सब भी बढ़िया है। सुमन आप लोगों का ख्याल रखती है कि नहीं? आपको परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं बेटा, वो हमारा बहुत ख्याल रखती है। बड़े अच्छे से संभाला है इस घर को उसने। इस परिवार को उसने बांध के रखा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और बताओ, तुम्हारे ऑफिस का काम हुआ कि नहीं? अरे नहीं मम्मी जी, अभी थोड़ी देर में मीटिंग है, बस तैयार होकर वही निकलूँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन नाश्ता करके जाना। हाँ राकेश, नाश्ता भी तैयार है। चलो सभी साथ में नाश्ता करते हैं। अरे सुमन, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूँगा। चलो साले साहब, मैं निकलता हूँ, मिलते हैं शाम को। अरे जीजू, मुझे भी ऑफिस जाना है, क्या आप मुझे रास्ते में छोड़ देंगे? अरे नहीं राकेश, तुम अभी नाश्ता करो, मैं निकलता हूँ। मेरी अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, देर हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं कार लेकर जाता हूँ। फिर नितिन उसे गाड़ी की चाबी देता है और वो ऑफिस के लिए निकलता है। फिर सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता होने के बाद राकेश गाड़ी लेकर ऑफिस निकलता है। ऑफिस से आते टाइम उसका एक्सीडेंट होता है। उसे बहुत चोट भी आती है और गाड़ी का भी बहुत नुकसान होता है। वो जैसे तैसे करके सुमन के घर आता है। अरे राकेश, ये क्या हुआ? इतनी चोट कैसे आई तुम्हें? अरे दीदी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? मैं ऑफिस से निकलकर घर ही आ रहा था कि इतने में एक कार ने मुझे टक्कर मारी। वहाँ के लोग ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। पट्टियाँ करवा कर सीधा घर ही आ रहा हूँ। तुम भी ना राकेश, संभल कर चलानी चाहिए थी ना गाड़ी। जाने दो अभी, जो हुआ सो हुआ। अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। फिर सुमन चाय बनाने किचन में जाती है। इतने में वहाँ नितिन ऑफिस से वापस घर आता है। वो अपनी टूटी गाड़ी देखकर बहुत गुस्सा होता है। ये मेरी गाड़ी को क्या हुआ? क्या हालत बना के रखी है इसकी? जीजू, वो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा? अरे, तुमने तो पूरी गाड़ी ही तोड़ के रख दी और छोटा सा एक्सीडेंट बोल रहे हो? संभाल कर नहीं चला सकते क्या गाड़ी तुम? जी मैं वो संभल कर ही जा रहा था जीजू, लेकिन वो कार ही तेज आ रही थी, उसने ही टक्कर मारी मुझे। बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। फिर नितिन वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। सुमन उन दोनों की आवाज़ सुनकर नितिन के पास रूम में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारे भाई ने मेरी पूरी गाड़ी खराब करके रख दी और तुम क्या हुआ ये पूछ रही हो? अरे, वो गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाके ठीक हो जाएगी। राकेश को भी तो चोट आई है, उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया। तुम बड़ी उसकी साइड ले रही हो, जरा मेरे बारे में भी तो सोचो। मुझे तुम दोनों की परवाह है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। मेरे से ज़्यादा तुम्हें तो अपनी भाई की पड़ी है। अगर इतना ही अपने भाई पे प्यार आ रहा है तो चली जाओ अपने घर, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इस घर में। अरे आप ये बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? बस, बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज ही निकल जाओ तुम भाई बहन मेरे घर से। और हाँ, घर में से तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो ले जा सकती हो। कहीं तुम्हारे घर वाले ये ना सोचे कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। उसकी बातें सुनकर सुमन परेशान हो जाती है। रोते हुए अपनी सास के पास आती है। वो सारी बातें अपनी सास को बताती है। अरे रो मत बेटी, ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है। तू अपना दिल छोटा मत कर, और पहले तो तू शांत हो जा, रोना बंद कर दे। लेकिन माँ जी, उन्होंने मुझे हमेशा के लिए घर जाने को बोला है, अब मैं क्या करूँगी? फिर सास उसे समझाती है कि क्या करना है और सुमन अपने कमरे में आती है। अरे, तुम गई नहीं अभी तक? जी बस मैं निकलने ही वाली हूँ, लेकिन सोचा कि आपके साथ आखिरी डिनर कर लूँ। आप खाना खाएंगे ना मेरे साथ?
हाँ ठीक है। फिर दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। जी खाने से पहले ये जूस पी लीजिए, आपका फेवरेट है ना, मैंने आप ही के लिए बनाया है। फिर नितिन वो जूस पीता है। जूस पीने के बाद नितिन को चक्कर आने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब नितिन की नींद खुलती है तब सुमन वही बैठी होती है। अरे तुम अभी तक यही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी मायके चली जाओ। लेकिन मैं तो मेरे मायके में ही हूँ। क्या क्या बोल रही हो तुम? फिर नितिन आजू बाजू देखने लगता है। मैं यहाँ तुम्हारे घर में क्या कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें मायके जाने को कहा था, न कि मुझे यहाँ लाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? लेकिन मैंने तो आपने जो कहा था वही किया है। मैंने तुम्हें कब कहा कि मुझे यहाँ लेकर आओ? मैंने तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को घर से निकाला था। लेकिन आपने ही बोला था ना कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो साथ में लेकर जाओ, तो मैं आपको लेकर आ गई। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि घर में सबसे अच्छा तो मुझे आप ही लगते हैं। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। फिर मैं आपको वहाँ छोड़कर अकेली कैसे आ सकती हूँ? सुमन की बातें सुनकर नितिन शांत हो जाता है और हंसने लगता है। अरे सुमन, ये तो तुमने बड़ी कमाल की बात कही। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो ये खुद से नहीं कर सकती। किसने मदद की तुम्हारी? सही कहा आपने। जब हमारी कल लड़ाई हुई थी तो मैंने सारी बातें माँ को बताई। उन्होंने ही मुझे ये करने को बोला। अच्छा, माँ है ही ऐसी, सबका ख्याल रखती है और तुम्हें तो बेटी से बढ़कर मानती है। हाँ, सही कहा आपने। अब तो आपका गुस्सा शांत हो गया ना? हाँ सुमन, अब मैं ठीक हूँ। और कल के लिए आई एम वेरी सॉरी। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और राकेश से भी मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी सुमन। अरे कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आपका गुस्सा शांत हो गया। फिर नितिन राकेश की भी माफ़ी मांगता है। फिर वो नाश्ता करके अपने घर चले जाते हैं और सब एक साथ मिलकर प्यार से रहने लगते हैं।